तो बच्चों स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम हमेशा यूज होता है कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। डी मॉर्गन्स ने दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से देखें, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर टू वेरिएबल। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज the complement of sum of two variables, this should be equal to the product of complement of individual variable. The second statement is the complement of product of two variable, this should be equal to the summation of complement of two individual variable. सिंपल शब्दों में यहाँ पे कहें तो पहले स्टेटमेंट में अगर ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट को आप रिमूव करते हैं तो यहाँ पे समेशन साइन चेंज हो जाता है प्रोडक्ट साइन में, और हर वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे इंडिविजुअल बार यूज होता है। सेकंड केस में उसी तरह से है कि अगर आप ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट साइन को रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट साइन समेशन साइन में चेंज हो जाता है और हर एक वेरिएबल के ऊपर इंडिविजुअल बार यहाँ पे यूज होता है। पहले स्टेटमेंट को हम लॉजिकल फॉर्म में अगर ध्यान से देखें तो इस तरह से कुछ बता सकते हैं। लॉजिकल फॉर्म क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आप इनपुट्स ए और बी दे रहे हैं, आउटपुट ए प्लस बी का होल बार आ रहा है। देखते हैं नॉर गेट है। नॉर गेट अगर ध्यान से देखें तो इनपुट्स में ए और बी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे दोनों जगह नॉट गेट अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे इसको बबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। इसके इनपुट ए बार है, यहाँ पे बी बार है, आउटकम है ए बार डॉट बी बार। तो इसको हम बोलते हैं बबल्ड एंड गेट। सिमिलरली जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये नैंड गेट है और नैंड गेट किसके इक्वल है, दिस इज बबल्ड और गेट। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब इसकी बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म में ला सकते हैं, इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें दे रखा है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को हमने लिया है। प्रॉब्लम किस तरह से फंक्शन है जो कि है ए बी बार प्लस ए बार बी, और इसका ओवरऑल हमें कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करने को कहा गया है यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जब ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट साइन को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं उस केस में ये समेशन साइन डॉट के फॉर्म में आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डॉट फॉर्म लगा देते हैं और यहाँ पे दोनों जगह ब्रैकेट लगा देते हैं, और साथ में ये जो सेक्शन है इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल बार आ जाता है उस केस में। सिमिलरली यहाँ पे भी हम उसको केस में क्या लगा सकते हैं, इंडिविजुअल बार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला जो हमने अप्लाई कर रखा है कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखें इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको हमें फॉलो करना होगा। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स डॉट वाई दिस इज होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। डॉट साइन यहाँ पे समेशन साइन में आ जाएगा और दोनों इंडिविजुअल के ऊपर बार अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से अगर इसको हम एक्सपांड करें, इसको ओपन करें, यहाँ पे डॉट साइन समेशन साइन में आ जाता है। हर एक वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे हम बार लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों जगह हमें बार लगाना होगा बी के ऊपर। इसी तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो दो बार यहाँ पे हम बार लगाएंगे, डॉट साइन समेशन साइन में चेंज हो जाएगा और बी के ऊपर भी यहाँ पे हम बार अप्लाई करेंगे। अब हम एक प्रॉपर्टी और क्या जानते हैं बूलियन अलजेब्रा से, वो ये होती है एक्स बार बार दिस शुड बी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे उसी तरह से इस प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करें तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए बार प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी बार। फर्दर इसको जस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बार ए, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ए बार बी बार, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी बी बार। एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं बूलियन अलजेब्रा में, वो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक्स बार डॉट एक्स दिस शुड बी इक्वल टू 0। रीजन इसके पीछे ये है, सपोज यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया तो ये दोनों केसेस 0 हो जाते हैं। रेस्ट हमारे पास आउटकम आता है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो इस तरह से डी मॉर्गन्स थ्योरम को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ये हमने अप्लाई करके यहाँ पे देखा और सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आया है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को देखते रहिए। सेफ फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने को मिले। थैंक यू सो मच।